जय मनवासी सर, आपका मनवासी दस्तक चैनल पर स्वागत। शुक्रिया सर। पहला मेरा यही सवाल है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा किस उद्देश्य को लेकर बनाया गया? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की एक बड़ी आबादी है और डीएनए के एतबार से भारत के मूल निवासी हैं और उनमें बेदारी पैदा करके, समझ पैदा करके, उनके अंदर जानकारी पैदा करके कि हम मजलूमों में इत्तेहाद कायम करने की कोशिश करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया गया। तो हमें कह सकते हैं कि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को बनाने के पीछे जो बुनियादी मकसद है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी में इत्तेहाद कायम, और इत्तेहाद कायम करने के पीछे जो मकसद है कि हम सभी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग एक डीएनए के लोग हैं जी। और डीएनए आज दुनिया का सबसे बड़ा दस्तावेज है और दुनिया के जितने भी जुडिशरी के सिस्टम हैं या न्यायपालिका है डीएनए को सुपर एविडेंस के तौर पे एक्सेप्ट करते हैं जी। लेकिन हम बात करें भारत में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी समाजी एतबार से बेदार ना होने की वजह से तो ओबीसी, एससी, एसटी को गैर मानती है जी। अपने को छोड़कर सारे ओबीसी, एससी, एसटी के लोगों को हिंदू भी मानती है। तो इस वजह से भारत का मुसलमान खासतौर से एक बड़ी मुश्किल से घिर जाता है जी। तो इसके लिए लगातार राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुसलमानों के अंदर समाजी बेदारी पैदा करना बुनियादी मकसद है और समाजी बेदारी पैदा करने से ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी में इत्तेहाद पैदा हो, इसके लिए लगातार। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कब बनाया गया? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की बुनियाद 9 जनवरी 2015 को रखी गई और 9 जनवरी की तारीख भारत के मूल निवासियों के लिए एक बड़ी तारीख है। उस दिन जो है माँ फातिमा शेख का जन्मदिन है और उनके पैदाइश के मौके पे राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की बुनियाद रखी गई और भारत में आधी आबादी को शिक्षित करने के लिए माता सावित्रीबाई फुले के साथ उन्होंने हर मोड़ पर कदम से कदम मिलाकर जो है साथ दिया और भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शिक्षिका है। इस नाते राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की बुनियाद 9 जनवरी 2015 को रखी गई। सर ठीक है, जैसे जमीयत उलमा है, ठीक है, जैसे मुस्लिम लॉ प्रोफेशनल बोर्ड है, ये दोनों या फिर और भी अन्य मुस्लिम समुदाय के संगठन होने के बावजूद भी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाना जरूरी क्यों समझा? भारत में अगर हम बात करें, हम मुसलमानों की जमीयत उलमा ही नहीं, आज की तारीख में मुसलमानों की हज़ारों की तादाद में तंजीमें और उन तंजीमों के बनाने का एक बुनियादी मकसद है, एजेंडा है जी। और वो जिस मकसद को लेकर तंजीमें बनाई गई उस मकसद पर वो बाबेहतर तरीके से लगातार काम कर रहे हैं जी। और उनके काम जो है काबिल तारीफ रहे हैं, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन कहीं न कहीं हमारी तंजीमों को एक बड़ा हिस्सा जिस पर मेहनत करने की ज़रूरत थी, कोशिश करने की ज़रूरत थी, जद्दोजहद करने की ज़रूरत थी, वो हिस्सा छूटने की वजह से आज भारत में मुसलमान बड़े पैमाने पे कहा जाए अलग थलग हुआ नज़र आता है। और वो अलग थलग होने के पीछे असल वजह है कि भारत के मुसलमानों ने जो विचारधारा भारत के मुसलमानों को खास तौर से भारत के मूल निवासियों से अलग थलग करने वाली है, उस विचारधारा का कोई काउंटर विचारधारा उन्होंने नहीं खड़ा किया, या जो काउंटर विचारधारा भारत में चल रही थी उस काउंटर विचारधारा के साथ खड़े होकर उन्होंने कोई मूवमेंट, कोई आंदोलन नहीं किया, जिसकी वजह से मूल निवासी वो से जो है इस आरएसएस की विचारधारा ने मुसलमानों को अलग थलग करने का काम किया और उसके ढेर सारे नतीजे ज़मीनी सतह पे दिखाई देते हैं। आज आरएसएस की विचारधारा का असर ज़मीनी सतह पे इस लेवल पे फैला। हमारी तंजीमें आरएसएस की विचारधारा को काट करने में कामयाब नहीं है। अगर कामयाब होती तो भारत में मुसलमानों का पॉलिटिकली बाइकाट नहीं होता, सोशली बाइकाट नहीं होता और इसके अलावा इकोनॉमिकली बाइकाट नहीं होता।
पॉलिटिकली बाइकाट होने की वजह से मुसलमानों के बीच में जितने भी अभी पिछले 1 दशक की बात करें या 3 दशक की बात करें, जितने भी इशूज क्रिएट किए गए, उसके जड़ में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। जी लफ्ज़ जिहाद का मामला हो, 3 तलाक का मामला हो, CA, NRC, NPR का मामला हो, जी हिजाब का मामला हो, नमाज का मामला हो, अजान का मामला हो, जी और इसके अलावा नबी के शान में गुस्ताखी जैसे मामलात खड़े हुए, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम से खड़े हो रहे हैं और भारत में मुसलमानों की पॉलिटिकल जड़ें कमज़ोर की गई, और कमज़ोर करने के साथ साथ उनका RSS की विचारधारा ने जो पॉलिटिकली बाइकाट किया, उसका यह नतीजा दिख रहा है कि आज भारत में 21वीं सदी में भारत में, और ख़ासतौर से 2022 के दौर में अगर हम बात करें, भारत के अलग अलग स्टेट में और सेंट्रल में मुसलमानों की पॉलिटिकली भागीदारी बेहद कम है। जी दूसरी बात, सोशली बाइकाट RSS की विचारधारा की वजह से हुआ, ज़मीनी सतह पे आज दिख रहा है। जी अमूमन मैं सफ़र में रहता हूँ, आप लोग भी सफ़र में रहते जी, जी, होंगे, जी। लेकिन बसों में, ट्रेनों में 20 दिन 25 दिन के एक वाकया जी रिपीट होता हुआ नज़र आता है जी कि अभी लास्ट टाइम मैं सफ़र कर रहा था जी इलाहाबाद से लखनऊ के लिए, जिस बस में दाखिल हुआ वो पूरी की पूरी बस खाली थी, जी और उस खाली बस में हमारे कौम की वो अजीम शख्सियत दाखिल होती है जिसके सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी थी, जी जी और बस की एक सीट पर वो बैठ जाते हैं। मैं देखता हूँ एक एक करके लोग बस में दाखिल होते जाते हैं, जी। जब तक बस की आखिरी सीट नहीं बैठ जाते हम्म। तब तक हजरत के बाजू की खाली सीटों पर कोई बैठने के लिए तैयार नहीं न था। जी यानी जिस दीन के मानने वाले लोगों जी। ने पूरे दुनिया से अनटचेबिलिटी खत्म किया हो, जी और दुनिया के अछूतों को, और ख़ास तौर से भारत के जो है अछूतों को, जिस दीन ने, इस्लाम ने, मुसलमानों ने गले लगाया हो, आज के तारीख में 21वीं सदी में उसी तकरीबन 20% आबादी को, भारत में जो ईमान, इत्तेहाद, मसावात को मानती है, इंसाफ को मानती है, भाईचारे को मानती है, उसे RSS की विचारधारा ने अनटचेबल बना दिया, अछूत बना दिया। हजारों की तादाद में मुस्लिम तंजीमें हैं, जी लेकिन जिस हिस्से पे काम करना चाहिए था समाज को जोड़ने का, और भारत में जो सामाजिक स्ट्रक्चर OBC SC ST के बीच में क्रिएट किया गया मनुवादी ताकतों के द्वारा, जिसकी वजह से वो आज भी जो है शोषित है, वंचित है, पीड़ित है, मजलूम है, और उनकी व्यवस्था का शिकार है। अगर सामाजिक परिवर्तन और बदलाव की लड़ाई अगर भारत में मुसलमान लड़ता, तो 21वीं सदी का अछूत आज के तारीख में भारत में मुसलमान नहीं होता। जी दूसरी चीज, इकोनॉमिकली बाइकाट किया गया। जी RSS की विचारधारा मुसलमानों को अलग थलग करके बड़े पैमाने पे अगर हम बात करें, मुस्लिम कारोबारी हैं जी अलग अलग हिस्सों में, शहरों में, कस्बों में 30 से 40% कारोबारी मुस्लिम कारोबारी हैं, जी। लेकिन ये विचारधारा लगातार जो है OBC SC ST को उनसे दूर कर रही है। जी लेकिन हजारों की तादाद में तंजीमें हैं मुसलमानों की, बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, जी। छोटी भी तंजीमें हैं, बड़ी भी तंजीमें हैं, जी लेकिन जो आर्थिक तौर पे बाइकाट हो रहा है, इकोनॉमिकली बाइकाट हो रहा है, जी और सोशली बाइकाट हो रहा है, पॉलिटिकली बाइकाट हो रहा है, उसके काउंटर के लिए वो कोई भी ऐसा जमीनी सतह पे RSS की आइडियोलॉजी को काउंटर करने के लिए कोई मैकेनिज्म तैयार करके काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम मुसलमानों के मौजूदा हालात में किसी भी मसले और मसाइल का हल करने लायक हालात में नहीं है। इस मसले और मसाइल को हल करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाया गया। जिन तंजीमों, जिस मुद्दों पे हमारी तमाम तंजीमें नहीं काम कर रही हैं और जिस पर आज वक्ती ज़रूरत है, उस पर काम करने के लिए और समाज को जोड़ने के लिए और मुसलमानों को अलग थलग करने वाली जो विचारधारा है, उसके असरात को ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नाम की तंजीम बनाई गई और इस मकसद के साथ काम कर रही है। जी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बनाने अभी 9 दिसंबर 2023 आएगी, लगभग 7 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 7 वर्ष के दरमियान राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का विस्तार कितने जिलों में हो पाया है ऑल इंडिया? पिछले 7 सालों में लगातार राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत के अलग अलग हिस्सों में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के प्रोग्राम्स, कैडर्स, तरबियती कैंप लगातार चलाए गए, जिसकी वजह से भारत में 14 राज्यों में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की स्टेट लेवल की नेटवर्किंग हुई और भारत के 7 राज्यों में तकरीबन 20% हम डिस्ट्रिक्ट, 7 राज्यों में 20% तक जिला लेवल तक हमारे संगठन का, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के संगठन का विस्तार है। और आने वाले दिनों में जो हमारे कैडर्स हैं, जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के कार्यकर्ता हैं, वो भारत के जो है
6 लाख गांवों तक इस संगठन को ले जाना हमारा मकसद है, एजेंडा है जी। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को। और उसमें बखूबी वो हम लोग जो है कोशिश करेंगे, जद्दोजहद करेंगे और इंशाअल्लाह इसमें हम लोग जो है साल भर का टास्क लेकर इस काम को करेंगे। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा बना और 7 साल के दरमियान इतना बढ़ा और अभी भविष्य में इसको ऑल इंडिया पे कहे तो नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए 6 लाख गांव तक जाना पड़ेगा। तो आपके सामने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुस्लिम समुदाय से संगठन है, तो आपके सामने समस्याएं भी आती होगी या फिर आपके सामने विकराल भी समस्याएं हो सकती है। उन समस्याओं से निपटने के लिए आपके पास क्या प्री प्लान है इस संगठन को एस्टेब्लिश करने के लिए? भारत में जो हमारे कौम की हज़ारों की तादाद में तंजीमें काम कर रही हैं, उन तंजीमों से हमें कोई समस्या और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है, क्योंकि उनके मकसद है और उस मकसद पे वो बाबेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। और जिस सिस्टम पे वो नहीं काम कर रहे हैं, जिन मुद्दों पे नहीं काम कर रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के अंदर समाजी और सियासी शऊर पैदा हो, बेदारी आए, हम इन मुद्दों पर ब्रॉडबेस तरीके से काम कर रहे हैं जी। दूसरी चीज़, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा पार्टिकुलर किसी मसलक की तंजीम नहीं है जी, ये हर मसलक के लोगों की तंजीम है जी। तो ये तमाम जो मुसलमानों की तंजीमें हैं उन पर कहीं न कहीं मसलकी ठप्पा लगा हुआ है जी। पार्टिकुलर एक मसलक की तंजीम में वो महदूद है। तो इसलिए राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हर मसलक की तंजीम है जी। इसमें हर मसलक के जोड़ना है और हर मसलक के लोगों को जोड़ने का सबसे बड़ा मजहब इस्लाम में जो बुनियाद है और मजबूती के साथ अगर हम उसको आवाम के बीच में ले जा रहे हैं, लोग हर मसलक के लोग जुड़ रहे हैं और एक साथ काम करने के लिए तैयार हैं, वो सबसे बड़ा है कि एक कलमे की बुनियाद पर भारत में सारे लोगों के जो भारत में मुसलमान हैं उनके पुरखे ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलाम के बुनियाद पर सारे भारत के मुसलमान ईमान लाए। तो इस बुनियाद पर, एक कलमे की बुनियाद पर हम भाई हैं, इस आधार पे हम जोड़ रहे हैं। तो ये तमाम दूसरी तंजीमों से ये बिल्कुल जुदा मकसद है, क्योंकि वो अपनी सोच और फिक्र को एक घेरे में महदूद रखना चाहते हैं। एक मेरा क्वेश्चन कि जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा है उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन है भारत मुक्ति मोर्चा, जिसके द्वारा बहुत बड़ा एक्शन किया गया 6 अक्टूबर को। उस एक्शन किया गया, उसका जो डिसाइड टाइम पीरियड था और एक्शन होने वाला था, उसके बीच में आपने बार बार उल्लेख किया आरएसएस का, उनके जो सर संचालक थे वो मस्जिद के अंदर गए और उसके बाद में मस्जिद का जो वहाँ मौलाना था उसने उनको राष्ट्रपिता तक कहा। इसको आपका आंकलन इस क्या रहता है इस स्टेटमेंट का? 6 अक्टूबर को आरएसएस के हेडक्वार्टर पर भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर बावन मेश्राम साहब ने मोर्चा 3 लाख से अधिक लोगों के साथ ले जाने का काम किया और बड़े पैमाने पे पूरे भारत भर में ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों का मनोबल और मोरल बढ़ा। और ये चेतना और बढ़ती हुई जागृति और आरएसएस जैसी संगठनों पर दबाव और प्रेशर की वजह से भागवत जो है कुछ ही दिनों पहले जो है दिल्ली की उस इमाम से मिले, उस मौलाना से मिले और उस मौलाना ने मोहन भागवत साहब को राष्ट्रपिता के खिताब से नवाजा जी। तो वो मोहन भागवत के डीएनए से ताल्लुकात रखने वाले वो मौलाना हो सकते हैं, इसलिए वो मोहन भागवत उस मौलाना के राष्ट्रपिता हो सकते हैं, लेकिन भारत के मुसलमानों का राष्ट्रपिता नहीं हो सकते जी। और डीएनए के एतबार से मोहन भागवत का रिश्ता होगा, ये बातें भागवत जी और मौलाना जानते थे। तो इसलिए मौलाना के पास भागवत जी गए और भागवत को मौलाना ने राष्ट्रपिता के खिताब से नवाजा। तो ये डीएनए का रिश्ता है उनका, तो एक मुसलमानों का रिश्ता नहीं है, मुसलमानों के दीन से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। तो इसके बाद में एक और भी सवाल पैदा हो जाता है। एक हजरत मौलाना का एक और स्टेटमेंट आया था कि सभी ब्राह्मण होते हो बुरे नहीं होते हैं, कुछ ब्राह्मण अच्छे होते हैं और उन ब्राह्मणों को इधर लेना भी चाहिए, ऐसा भी स्टेटमेंट था। इस तरह के जो स्टेटमेंट है, ये जो समझ है, खास तौर से समझ और बेदारी और सलाहियत की बात करें तो दोस्त और दुश्मन की पहचान ना होना जी, या तो दबाव और प्रेशर में होना जी, अपने गले बचाने के लिए भी लोग जो है इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट हैं वो सैद्धांतिक आधार पे सही नहीं जी।
सैद्धांतिक आधार पे सही नहीं है, लेकिन पार्टिकुलर उस व्यक्ति के आधार पे उसके लिए सही हो सकते हैं, लेकिन ये मजलूमों के हक और इंसाफ के लिए सही नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया में यहूदी और नसारा जो कौमें हैं वो इंसानों के साथ हमेशा कॉन्स्परेंसी करने वाली कौमें हैं, लगातार ही साजिश करने वाली कौमें। ये रंग बदलते हैं, मकसद नहीं बदलते जी। इनके अंदर गिरगिट और जो है यहूदियों का कंपटीशन करा दिया जाए 3.5% यहूदियों का कि कौन कितना रंग बदल सकता है, तो गिरगिट हाथ जोड़कर सुसाइड कर लेगा, कहेगा मैं इन 3.5% यहूदियों से ज्यादा रंग नहीं बदल सकता। जी। एक मेरा अंतिम सवाल है कि आज़ादी से पहले मुस्लिम समुदाय में 33% हिस्सेदारी थी शासन, प्रशासन एवं एजुकेशन के अंदर, और आज़ादी के बाद जो शासक वर्ग रहा उन्होंने शासन, प्रशासन और एजुकेशन के अंदर उनको बहुत ज्यादा पिछाड़ा गया। तो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा को लेकर, क्योंकि राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको लेकर आपका भविष्य में क्या प्लान रहेगा? राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा हम मुसलमानों के जीवन के हर उस पहलू पे काम कर रहे हैं जी, और काम करने का मैकेनिज्म तैयार हो चुका है, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, जिससे आज हम कहें कि भारत में मुसलमानों की शासन प्रशासन में भागीदारी नहीं है, राजनीतिक भागीदारी नहीं है, और आज मुसलमानों के सुरक्षा की भी चर्चा नहीं है। जी जी जी। आज से एक दशक पहले तक मुसलमानों के आरक्षण की चर्चा होती थी कि मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए, शासन प्रशासन में नौकरियों में हिस्सेदारी, भागीदारी मिलना चाहिए, इनके एजुकेशनल स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए या तब्दीली लाने के लिए इनके बस्तियों में स्कूल और कॉलेजेस खोले जाने चाहिए। ये सारे मुद्दे जो है वर्तमान में राजनीतिक पटल से गायब हो गए हैं, और यही मुद्दे नहीं, मुसलमानों के जानो माल की हिफाजत के भी मुद्दे पिछले एक दशक से गायब हो गए हैं जी। और भारत का मुसलमान जिन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के पीछे खड़ा है जी, उनके मुंह में तो मुसलमानों के किसी भी मुद्दे को बोलने की बात आती है तो दही जम जाती है, उनका मुंह फ्रीज हो जाता है जी। जैसे फ्रीजर, जैसे सिस्टम काम करने लगता है, जैसे भी मुस्लिम इशूज उनके सामने आते हैं जी, तो इससे ये साबित, ये बातें स्पष्ट हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं कि मुसलमान जिन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियों के पीछे खड़ा है जी, वो कहीं न कहीं आरएसएस का टूल्स बन के काम कर रहे हैं, जो मुसलमानों की ही जड़ें काटने में मदद कर रहे हैं आरएसएस की जी, जितनी भी सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां हैं जी। तो इसलिए मुसलमानों के अंदर जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की पहल है जी, जो मैंने एक बात कही कि बेसिक हमारा काम है, फंडामेंटल काम है मुसलमानों को जो है खास तौर से पॉलिटिकली और सोशली अवेयर करना। ये चीजें अगर मुसलमानों के अंदर बड़े पैमाने पे अवेयरनेस आएगी जी, तो बड़े पैमाने पे आने वाले दिनों में बदलाव होगा जी। और भारत में उसकी पहल, पूरे भारत में अगर बात करें तो बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वाउन मेश्राम साहब मजलूमों को जोड़ने, मुत्तहिद करने और उनमें भाईचारा पैदा करने के लिए लगातार मुसलसल तौर पे कोशिश कर रहे हैं, और इसका नतीजा आने वाले दिनों में बहुत बड़ा आने वाला है। और मूल निवासी समाज जो शोषित, वंचित, पीड़ित है, मूल निवासी मुसलमान जो शोषित, पीड़ित, वंचित है, वो इस हालात से निकलेगा और दोबारा भारत में वैश्विक लेवल पे भारत की एक अपनी जो है अद्भुत पहचान होगी। इसके लिए मैं पूरे देश भर के अपने मुस्लिम भाइयों को अपील करता हूं कि इस तरह की तहरीक का मूवमेंट का हिस्सा बने, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से जुड़े और बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा से जुड़कर समाज में परिवर्तन, देश में परिवर्तन और आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए कोशिश करें, जद्दोजहद करें। मैं इतनी अपील राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते पूरे भारत भर के मुसलमानों से करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू सर।